गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट को कंटिन्यू ही किए हुए थे कि ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, तो हमने उसको बीच में ही छोड़ दिया था। तो अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कह रहा है अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज़ फॉर एज़ पॉसिबल। ये सॉल्यूशंस दे रहा है कि हम प्लास्टिक्स का जो यूज़ है उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब उसका हमारे पास ऑप्शन क्या है। ठीक है, इज़ देयर एनी अदर वे अराउंड। तो उसके बारे में कह रहा है कि हमें प्लास्टिक का यूज़ एज़ फॉर एज़ पॉसिबल उसके यूज़ को अवॉइड करना है। सेकेंड वन इज़ मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। तो कह रहा है कि जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ चले जाओ, तो जो शॉपकीपर है वो अपनी तरफ से प्लास्टिक के ही वो देगा, जो कैरी बैग्स वगैरह देगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप अपने साथ में जो है बैग्स ले जाया करो जो कॉटन के हो सकते हैं या फिर जूट के हो सकते हैं। और वैसे आज के टाइम में जो ज़्यादा महंगे वाले शोरूम वगैरह हैं, महंगी कंपनी हैं, वो जो कैरी बैग्स होते हैं वो प्लास्टिक का या फिर देने लगे, या स्पेशल टाइप का वो फैब्रिक का ही आता है उसका देते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उस बैग का दाम थोड़ा महंगा होता है। तो वो तो वैसे भी आपको पता है कि वो जिस तरह की चीज़ें बेचते हैं वो सारी चीज़ें रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसमें वो जो है बैग का पैसा भी वो जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अपने साथ में इस तरह के जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए, उनको ही लेके जाया करो। तो आगे क्या कह रहा है, द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है उनकी तो प्रॉब्लम ही नहीं, उनको कहीं पे भी आप जाके डाल दो वो तो सड़ना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स हैं उनको सेपरेट इसलिए रखना चाहिए ताकि उनके बारे में आइडिया रहे कि वो तो क्या कहते हैं, वो तो डिजनरेट होगा नहीं। अगर डिजनरेट नहीं होगा तो उसको इधर उधर कहीं पे फेंक नहीं सकते। तो उसको फेंक नहीं सकते तो उसको क्या करेंगे, फैक्ट्रीज़ में भेजेंगे। फैक्ट्रीज़ में भेजेंगे तो वो रिसाइकल होगा। अब सोचो प्लास्टिक का आप मान लो कोई बॉटल था, तो प्लास्टिक का बॉटल रिसाइकल होगा और प्लास्टिक की पन्नी में वो कन्वर्ट कर देंगे रिसाइकल करके, जो दोबारा यूज़ करने लायक हो गया। मतलब अब वही अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वो किसी और फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया। तो एक तरीके से आपने सेव कर लिया उनको जो है नए प्लास्टिक्स बनाने से। ठीक है, तो ऐसे करके जो है यही रीज़न है कि इन दोनों को सेपरेट करने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि आप अगर शहरों में जाओ तो जहाँ पे भी डस्टबिन होता है वहाँ पे दो तरह का डस्टबिन होता है, एक ब्लू कलर का, एक जो है ग्रीन कलर का। तो वहाँ पे बोला जाता है कि जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसमें ड्राई जो सूखे वाले जो कचरे होते हैं उनको डालना होता है, और जो गीले कचरे होते हैं वेट गार्बेज होता है उसको ग्रीन वाले में डाला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है जो शहरों में होता ही है। गांव में तो शायद डस्टबिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को। लोग सोचते हैं पूरा का मतलब कहीं पे भी कुछ भी फेंक दो, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट इज़ बेटर टू रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल्ड। थर्मोप्लास्टिक का आपको पता ही है, थर्मोप्लास्टिक को जो है आप उस पर टेम्परेचर वगैरह उस मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दो तो वो जो अपना शेप चेंज कर लेता है। तो मतलब थर्मोप्लास्टिक का तो आप जो है उसको रीशेप कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। थर्मोसेटिंग से प्रॉब्लम है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग को अगर वो एक बार स्विच के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो वापस से उसको हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। एक बार अगर वो किसी शेप में आ गया तो दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो उसको जो है हम रिसाइकिल के लिए भेज भी नहीं सकते, तो वो तो वैसे ही वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह के वेस्ट को हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम खरीदने लेकिन हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। हम जो है मेटेलिक स्विचेस तो लेंगे नहीं, मेटेलिक स्विचेस लेंगे पता चला हमें करंट लग रहा है जितनी बार हम जो है स्विच पे टैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी चलती है। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे तो और कुछ कर भी नहीं सकते हम हेल्पलेस हैं यहाँ पे। तो
आगे कह रहा है मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ये आप जो है एक टास्क कर सकते हो। आप घर पे ही वैसे पड़े हुए हो तो कहीं से भी इंटरनेट से हुआ, इंटरनेट पे विकिपीडिया हुआ, वहाँ से हुआ, या आसपास के लोगों से पूछ के हुआ, या फिर जो है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके हुआ, कैसे भी करके आप जो है ये एक एक्टिविटी आप कंप्लीट कर सकते हो कि आपको एक लिस्ट बनाना है जिसमें जो भी मटेरियल्स हैं जो रिसाइकिल किए जा सकते हैं उनको जो है आपको लिखना है, नोट डाउन करना है, एक लिस्ट ऐसे बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल्स। ये 4R प्रिंसिपल्स क्या हैं? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। अब ये चारों वर्ड्स का मीनिंग वही जनरल जो इंग्लिश वर्ड का मीनिंग ये है। ठीक है, ये लिटरल मीनिंग्स इनके जो होते हैं, इनमें साइंटिफिक मीनिंग्स में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इनका जो लिटरल मीनिंग होता है वही जो है यूज़ करने को बोला गया है। रिड्यूस मतलब अवॉइड यूजिंग अ लॉट ऑफ प्लास्टिक। हमारे पास अगर ऑप्शन है कुछ और तो हम वो ऑप्शन यूज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक के जो ग्लासेस होते हैं उनकी जगह पे हम कांच के ग्लास यूज़ कर सकते हैं, सेरेमिक वाले ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर मेटेलिक ग्लासेस यूज़ करते हैं स्टील के। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जो है अवॉइड कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। रीयूज़ कैसे कर सकते हो? जैसे आपके घर में मान लो प्लास्टिक के कंटेनर में कुछ आया, कुछ खाने पीने का सामान आया, ठीक है, तो आपने वो सामान खा के ख़त्म कर दिया। अब वो प्लास्टिक के डब्बे को आप फेंकने की जगह क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप शॉप्स पे जाके, किसी शॉप पे जाके प्लास्टिक के कंटेनर्स अलग से ख़रीदते मसाला वगैरह रखने के लिए, कोई और सामान रखने के लिए, वहाँ पे आप ये जो प्लास्टिक का डब्बा आया था कुछ खाने पीने वाली चीज़ जिसमें आई थी, उसका आप यूज़ कर सकते हो उस कंटेनर में, उसको एज ए कंटेनर यूज़ कर लो कुछ और रखने के लिए। वो तो हम वैसे इंडियंस ये तो करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं रीयूज़। रिसाइकल जो ऐसे मटेरियल्स हैं जो थर्मोप्लास्टिक्स हैं जो रिसाइकलेबल हैं उनको जो है रिसाइकल के लिए भेज दो। जो कचरे वाला है, कूड़े वाला है, उसको जो है आप बेच दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ठीक है इसको बहुत ज़्यादा कमाई वमाई नहीं होती तो आप उसको फ्री में भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिकवर मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है आप जिसका यूज़ आपने जो है ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया है, उसको वापस यूज़ करना स्टार्ट कर दो। रिकवर करना मतलब एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, जैसे ज़मीन में मान लो जैसे कोई चीज़ आपका खो गया था, ठीक है, तो वो अगर वापस से आपको मिल जाता तो वहाँ पे ये टर्म यूज़ किया था, रिकवर कर लिया मैंने इसको। कई जगह पे किसी की डेथ की खबर आती है, किसी की मौत की खबर आती है, या किसी के लापता होने की खबर आती है, तो बाद में जब वो मिलता है, उसका बॉडी मिलता है, डेड बॉडी मिलता है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि डेड बॉडी वॉज रिकवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है कि डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो ऐसे हैबिट्स हमें डेवलप करना है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं। ठीक है, उन हैबिट्स में क्या हो सकता है, जैसे बोला जाता है कि जो प्लास्टिक के वो आते हैं, पैकेट्स आते हैं जिसमें चिप्स वगैरह आता है, तो उसमें ऐसे पैकेट्स को हमें अवॉइड करना चाहिए होता है जो शाइनी ज़्यादा हों, जो ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं। जो ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं उनको जो है रिसाइकिल करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ऐसे पैकेट्स जिसमें चिप्स वगैरह आ रहा हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है, उसको हम अवॉइड करके ऐसा दूसरा पैकेट जो कम शाइन कर रहा है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हैं और इस तरीके से हम जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह हैं, आपने कुछ कैंडी वगैरह खाई और रैपर को इधर उधर कहीं पे भी नहीं फेंकना है, उसको एक प्रॉपर जगह पे ही फेंकना है। ठीक है, प्रॉपर जगह पे ही डालना है कि इधर उधर बिखरे नहीं। अगर एक जगह पे आपने इकट्ठा करने का सोचा कि यहीं पे सारे प्लास्टिक की चीज़ें फेंकी जाएंगी तो वहीं पे फेंको। थोड़ा सा जो है अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लाने की कोशिश करो इन सब चीज़ों को लेके। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया और उसका उनको रिवॉर्ड क्या मिला कि वो जो है उनको नोबेल प्राइज़ तक मिला हुआ है। ठीक है,
तो कभी भी और हाँ, ये चीज़ अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर अगर आप डेवलप कर रहे हो, तो ये सब चीज़ के पीछे आपको किसी तरह का कोई लालच नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बेनिफिट हमें होना ही चाहिए। कई बार हम जो है बिना किसी बेनिफिट के भी हमें बहुत सारा काम करना होता है जो हमारे समाज के लिए अच्छा हो। मतलब वो सभी के बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं, सभी के बेनिफिट के लिए हो। तो वैसे काम अगर आप कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे क्या कह रहा है, प्लास्टिक्स एंड द इन्वायरमेंट। फाइबर वाइज, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड। मतलब ये जो पॉइंट्स है, इससे आप जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकते हो जो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। कह रहा है कि डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज़ और ऑन द रोड्स। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि जो वाटर बॉडीज़ में जो भी एनिमल्स रह रहे होते हैं, अगर उन्होंने उस चीज़ को गलती से खा लिया फूड समझ के, तो वो उनको चोक कर जाता है। उनका जो रेस्पिरेटरी जो पाइप होता है उसको ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से जो है वो शायद उनकी मौत हो सकती है। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। थर्ड वन इज़ ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ ए प्लास्टिक वन। और लंच बॉक्स अगर हम स्टील वाला यूज़ कर रहे हैं तो हम जो है बॉटल जो जिससे पानी पीते हैं वो भी हम प्लास्टिक की जगह पे हम स्टील वाले ही यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन है तो। वैसे भी आपको पता है कि प्लास्टिक वाले अगर आप यूज़ करोगे तो कुछ दिनों में वो घिसने लगता है। घिसने के बाद वो देखने में बड़ा भद्दा सा दिखने लगता है। और जो स्टील वाले होते हैं वो अगर घिस भी रहा है, उस पर अगर स्क्रैचेस भी पड़ रहे हैं तो भी वो बुरा नहीं लगता देखने में। और वैसे आज के टाइम में ऐसे भी स्टील के बॉटल्स आ रहे हैं जो स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। उस पर स्क्रैच पड़ना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वैसे मटेरियल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और वैसे प्लास्टिक के कंटेनर्स में जो वार्म एडिबल मटेरियल्स होते हैं उनको नहीं डालना चाहिए होता है। जैसे चाय बहुत लोग प्लास्टिक के ग्लास में पीते हैं, वो तो खास करके नहीं पीना चाहिए होता है। जैसे चाय की दुकान पे गए और वो जो यूज़ एंड थ्रो वाले प्लास्टिक के ग्लास होते हैं उसमें पीना पसंद करते हैं चाय वगैरह। तो ऐसे जो है ऐसे कंडीशंस को अवॉइड करना चाहिए होता है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर अगर जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात नहीं हमारे लिए। आगे आई थिंक हाँ, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे से बिना किसी झिझक के पूछोगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रुप में नहीं पूछ सकते, बेइज्जती वगैरह होगी, अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप मेरे से पर्सनली जो है पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो, इस चैप्टर को अच्छे से मुझे लगता है होपफुली सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया होगा। इस चैप्टर को प्रॉपरली नोट्स बना लेना, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।